प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा से। प्रदेश सचिव है हमारे भाई समाजवादी युवजन सभा के। प्रसन्न हो गया इतना ज़्यादा, और उन्होंने जिस तरह मुझसे पूछा कि ये आपने बनाई है, तो मैंने कहा जी महाराज जी मैंने बनाई। उबलने लगेगा ना तब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा, सीढ़ी लगाऊंगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है ना? ओके। बस 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 तुम बोर हो गए मेरे उससे, इमोशनल हो गया, आंसू। ओके, खाओ पियो मौज करो मित्रों, ये कुछ नया सीखने को मिल सके। जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है हम। तो दोस्तों अचानक जाना पड़ गया कानपुर। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये हमारे पाठक भैया आए, तेज पाठक, बरेली वासी सब भैया से परिचित होंगे। अचानक जा रहे हैं कानपुर। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? फिलहाल रात का करीब 12 से ऊपर समय हो गया। एक जगह ढाबे पर रुक गए थे, कुछ खाना वाना था। हालांकि हम खाना खा के चुके थे, लेकिन हमारे त्यागी भाई को, हितेश भाई को, भैया को कुछ चेक करना था। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है कानपुर। दोस्तों बिल्लौर में रुके हुए हैं। ये बिल्लौर का एक इकलौता बड़ा सा गेस्ट हाउस है, यहाँ रुके थे हम लोग। रुको, अरे अरे अरे, ये हमारे रूम थे और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। रुको, सामने वाला कैमरा कर ले। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं तहसील वहसील, कुछ काम वाम है। अभी राशिद भाई के पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक, हमारे राशिद भाई भी आए हुए हैं। छिपड़ा मोग एक जगह है कानपुर के पास, आप लोग को पता होगा। मिलवाते हैं आपको, आगे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों बिल्लौर तहसील में पहुंच चुके हैं। ये हमारे राशिद भाई, जिनके बारे में मैं अभी इससे पहले वाली वीडियो में बता रहा था। मैं कह रहा था कि कहीं चले गए, मिलवाना था आपसे। तो राशिद भाई आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं राशिद फारूकी, यूपी से, जिला कन्नौज, राशिद प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा से। प्रदेश सचिव है हमारे भाई समाजवादी युवजन सभा के। समाज वो सब पहचान गए होंगे जो लोग ब्लॉग देखते हैं। पाठक भैया को तो आप जानते ही हैं, मिल चुके हैं। ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अजितेश आ गए घर पे, और जब अजितेश नहीं होते ना क्या कर रहे हैं, तो मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इवन मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन अब विवान को बना के देना पड़ता है। तो मैं तो कुछ खाया ही नहीं था कल पूरे दिन। और दोस्तों मैं महाराज जी से मिलने गई थी, स्वामी कैलाश आनंद जी गिरी जी से, और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी से मिलकर। जिस तरह उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जिस तरह उन्होंने विवान को प्यार दिया, तो वो चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बस हाँ, और मतलब अच्छा लगता है इतने पॉजिटिव लोगों से अगर आप मिलते हो। जो लोग बरेली से हैं वो जानते होंगे कि तिरुपतिनाथ मंदिर पर भागवत कथा चल रही है, तो वही सुना रहे हैं अपने सुंदर से मुख से उस भागवत कथा को। तो बस मेरा यही कहना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगी, मेरा यही कहना है कि जो लोग भी भागवत कथा सुनते हैं या मतलब पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाला तो मुझे ऐसा लगता है जो भागवत कथा पढ़ता है खुद से, तो वो तो सच में उस चीज़ को अपने जीवन में उतारता है। जो उसमें अध्याय लिखे हुए हैं, जो श्लोक के मीनिंग्स हैं, जो भी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को वो अपने जीवन में उतारते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी राह पर चलें। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भागवत कथा सुनने के बाद भी वो सारी चीज़ें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो मेरा कहना ये है, हाँ लो चुन्नू मेरा, तो मेरा कहना ये है कि जो लोग भी भागवत कथा सुनने जा रहे हैं वो उस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो भी बात गुरुजी बता रहे हैं उन चीज़ों पे अमल करिए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे उनके पैर छूने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
मतलब और इतना सरल स्वभाव था गुरुजी का, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि लोग होते हैं ना कि हाँ भाई बहुत बड़े लोग हैं और पता नहीं मुलाकात हो पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ पे बिल्कुल फील नहीं हुआ। बहुत ही सरल स्वभाव था गुरुजी का। और उनके साथ जो लोग थे, मतलब आई मीन उनकी टीम, उनके शिष्य लोग थे, वो उनका नेचर भी बहुत मतलब सॉफ्ट था सबका, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना, हर किसी के साथ अच्छे से बात करना, तो यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हाँ, मैं समाज के ठेकेदारों को एक बात बता देती हूँ, किसी ने मुझसे मेरी जात नहीं पूछी वहाँ गुरुजी से मिलवाने से पहले, ध्यान रखना ये बात। ये सिर्फ समाज के जो तुच्छ लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है, उनकी मानसिकता होती है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे कीड़े होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वरना जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं वो लोग कभी इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो सिर्फ मतलब एक ये है कि आपके मन में भगवान को लेके कितना प्रेम है, आपके मन में भगवान को लेके कितना विश्वास है, वो भगवान देखता है, ना कि आपकी जात भगवान देखता है। ये सिर्फ समाज के ठेकेदारों का काम है, जो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं सुधर सकते। तो आप लोग ऐसे करते रहिए और हम तो ऐसे जीते रहेंगे, है ना। पीवा, आप भी कुछ बोलो, आप शांत क्यों। और दोस्तों एक आध मैंने कमेंट देखा था, कमेंट कर रहे थे कि तो आप भागवत कथा सुनने आइए, शायद कोई बरेली के ही थे। तो मैं भागवत कथा सुनने बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान के दरबार में कोई बात नहीं, भगवान के दरबार में भगवान जी को किसी की पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होता, जैसे समाज के ठेकेदारों को होता है। तो भागवत कथा सुनने मैं बिल्कुल जाऊँगी, भले ही थोड़ी देर के लिए जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगी, है ना वीवो। अब वीवो भी जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू। वीवो को मेरे हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और दोस्तों आपने एक चीज़ और देखी होगी, जिन्होंने मेरी फ़ोटोज़ देखी होंगी कल वाली, मैं एक और फ़ोटो या एक क्लिप है मेरे पास छोटी सी, वो लगा दूंगी वीडियो में, देख लेना। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी महादेव की, मैंने वो हाँ महादेव की मैंने पेंटिंग बनाई थी। अच्छी सी, हाँ सॉरी, मैं ये चीज़ बोलना भूल गई थी जो मेवान ने कंप्लीट कर दी, कि मैंने एक महादेव की पेंटिंग बनाई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। और हाँ, वो मैंने महाराज जी को दी। और जो मतलब वो पेंटिंग देखने के बाद महाराज जी के चेहरे पे जो मुस्कान आई, वो देखकर ना मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना ज़्यादा। और उन्होंने जिस तरह मुझसे पूछा कि ये आपने बनाई है, तो मैंने कहा जी महाराज जी मैंने बनाई है। बोले बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर है ये। तो मुझे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़ सुनने के बाद। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी से मिलने जाऊँ या मैं किसी को कुछ गिफ्ट दूँ, तो मैं कुछ अपना हाथ से ही बना के दूँ, हैंडमेड मैं कुछ चीज़ दूँ, क्योंकि मेरे दिल को खुशी मिलती है ऐसा करने से। तो मैंने वही चीज़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो पेंटिंग मैंने मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगे मुझे, मैंने बना दी थी। फिर मैंने फ्रेमिंग होने दे दी और फिर मैंने महाराज जी को दे दी जाकर। तो दोस्तों मेरा बावर्ची आ गया है मेरे लिए खाना बनाने, मेरा पर्सनल बावर्ची। और ये आज क्या बन रहा है, ये अजितेश के स्टाइल में मलका की दाल। दोस्तों मैडम बोली मैं मलका की दाल बनाती हूँ आज, तो मैंने कहा लाओ मैं बनाता हूँ। तुम भी मुझे पतले लग रहे हो क्या? तो मैंने क्या करा है पता नहीं, तो मैंने क्या करा है मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहले करीब 1 घंटा इस दाल को, मलका की दाल को भिगो दिया था। ठीक है, भिगोने के बाद अब मैंने इसको चढ़ा दिया है कुकर में। दाल मतलब पानी जब उबलने लगेगा ना, तब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगा, सीटी भी लगाऊंगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके। और आज चावल मैं कुकर में नहीं बना रहा हूँ, चावल बनाऊंगा भगोने में, ठीक है। मतलब जैसे कि कह सकते हैं ढाबे पे बनाते हैं ना, इस पानी में निकाल देते हैं, फिर पानी को मार, हाँ मार नहीं, वो मतलब उबालने के बाद चावल पक जाएंगे, पानी अलग चावल अलग, और फिर उन्हें जीरे में फ्राई कर दूंगा बढ़िया। मैं तो चावल खाऊंगी नहीं ना ज्यादा। अरे फिर ये मेरी मेहनत, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था ये 2-3 चम्मच, वरना तो सीटी लगा था। फिर से मोटा करना चाह रहे हो तो मुझे। चलो कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, रोटी वोटी बन रही किचन में। साक्षी को कुछ बात करनी थी आप लोगों से, और आप लोग चाहते भी हैं और सुनना भी चाहते हैं इन्हें, तो बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैंने ना आज एक पोस्ट डाली थी यो, तो वो अच्छा। चीज़ मैंने मतलब एक अध्याय था भागवत का, उसमें सुनी थी, ठीक है।
तो उसमें लिखा हुआ, मतलब उसमें बोला जा रहा था कि जो आपका अतीत मतलब जो बीत गया उस पर पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो आपका भविष्य है, आने वाला फ्यूचर, उस पर चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मतलब आपका वर्तमान है, मीन्स जो आपका प्रेजेंट है, उसमें आप खुश रहिए और एकदम मस्त रहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, और मतलब मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ सिर्फ, क्या मतलब मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शो करती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सच में स्ट्रांग हूँ। और देखो जीवन मतलब जो दुख, काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, क्या करें क्या ना करें। तो देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जो हो गया उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचो, क्योंकि आप उस पर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, क्योंकि कल का मतलब है मृत्यु, है ना। कल के बारे में मत सोचो कि कल क्या होने वाला है, किसी का जीवन कुछ नहीं पता कब कैसे क्या हो जाए। इसलिए प्रेम से रहो, मस्त रहो, खुश रहो और जियो और जीने दो। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सब तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है रितेश, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग भी समझो, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है और ये इसी में विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई जो आप लोग, मतलब ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग जात पात करते हैं ना, ये हमारे ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। ये जात पात, ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है और वो 5 चीज़ों से मिलके बना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किन से मिलके, और इन्हीं में विलीन हो जाना है। बस 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 तुम बोर हो गए मेरे उससे, इमोशनल हो गया, आंसू आ गए, कीड़ा सुनते हुए तुम्हारी बात, कीड़ा घुस गया मेरी नाक में। ये ऐसे ही करता है। लेकिन ये भी थोड़ा पॉजिटिव है इन मामलों में, नो डाउट। इसका भी मानना यही है कि डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अजीबोगरीब परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, मौज लेने का काम। हाँ, मौज लेने का काम है, उनसे लड़ते रहो। दुख सुख का साथ है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और जो भी है लाइफ में उसके साथ खुश रहो, बस। तो दोस्तों, ये रितेश ने दाल बना दी है, आप लोग भी खा लीजिए। जीरा, टमाटर, हरी मिर्च का तड़का और दाल का आनंद लीजिए। घी का उपयोग किया गया है तड़के में। वेरी नाइस। काट दिया, धनिया डालना है मुझे। ओके, खाओ पियो मौज करो मित्रों, यही है जिंदगी, खाओ पियो मस्त रहो, समझे। धनिया ज़्यादा हो गया दोस्तों, बताइए जरा। अरे नहीं, सही है, सही है। हाँ, यम। तो ठीक है, हो गया काम इसका। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आप सोच रहे हो कि क्या ही एंजॉय किया होगा, ज्ञान देते रहते हैं, है ना। अब हमारे पास है थोड़ा बहुत ज्ञान, तो दे देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग के जीवन में कुछ सुधार आ सके, कुछ नया सीखने को मिल सके। जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, हम तो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो आप लोगों के लिए ही है ये लाइन, जो हमें प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। लव यू गाइस, बाय।